टीएसपी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया, लेकिन पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इतना ही नहीं, यहाँ के विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए भी 700 से 800 किलोमीटर दूर जाने को विवश होना पड़ता है। कई बार आंदोलन किए, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में युवा शक्ति ने अब राजनेताओं को अपने निशाने पर लिया है, यानी कि आह्वान किया गया है कि जूतों की माला तैयार रखे, गांव में घुसने नहीं दे। और आश्चर्य होगा जब विधायक के पुत्रों ने भी यही आगाज किया है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर सुनवाई नहीं करे तो उसे गांव में घुसने नहीं दिया जाए। कैसी है इन युवाओं की चेतावनी। आवाज नहीं उठाएंगे। अपने पिताजी को तो पता है नहीं बेचारों को, उनको क्या पता है कि टीएसपी एरिया कौन सा है, नॉन टीएसपी एरिया कौन सा है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और मेरी वाणी को नहीं विराम दूंगा। सभी को क्रांतिकारी जोहार। तो कहता हूँ ऐसे नेताओं को गाँव में जूतों की माला तैयार रखो, और कोई भी हो, भारत का संविधान कहता है, बोलने का अधिकार देता है, पहनने का अधिकार देता है, और इस सबसे बड़ी सिक्योरिटी में लेने का अधिकार देता है, संविधान देता है। तुम कौन नांगरे देता हो क्या? तब लोहा गर्म होता है, ऐसे लोहे को मारो तुम, होता है क्या कुछ लोहे को? बताओ मेरे को। तो सही समय पे अगर चोट करोगे, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब यहाँ पर सीएम आवे, भाई विपक्ष को तुम गालियां दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या तुम्हारा? कहाँ पर है आप? उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, विपक्ष को वैसे ही खिला दो। युवाओं का साथ जो नहीं दे, जो बेरोजगार युवाओं का साथ नहीं दे सकता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, पाप का हो, अपने कर्तव्य उसने मद्देनजर रखिए। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं खुले मन से कहता हूँ, जो बेरोजगार युवाओं की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, उसका साथ आपको है। क्योंकि जो आपकी बात नहीं सुन सकता है, आपकी बात सदन में नहीं उठा सकता है, जो आपकी बात को बुलंद नहीं कर सकता है, वो युवाओं का क्या ही भला करेगा। आज उपाध्याय पार्क बांसवाड़ा में बेरोजगार होकर रैली का आगाज किया जा रहा है, जिसमें हमारे टीएसपी क्षेत्र में लंबे समय से विसंगतियां हैं, विसंगतियों को दूर कराने को लेकर के, और टीएसपी क्षेत्र में 19 मई 2018 में जो क्षेत्रों को विस्तार कर दिया गया, लेकिन विभिन्न भर्तियों में पदों में बढ़ोतरी नहीं की गई। उन पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर के और जो विभिन्न भर्तियों में बाध्यता कर रखी है, हमने पूर्व में भी आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार तक एवं बोर्ड तक, आलोक जी तक हमने संदेश पहुंचाया था कि टीएसपी क्षेत्र में कुछ न्यूनतम दी जाए। आलोक जी ने ट्वीट भी किया था कि टीएसपी क्षेत्र और सरिया जाति में हम कुछ मात्रा में हम छूट देंगे, लेकिन वो आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। और हमारे जो टीएसपी क्षेत्र में हैं, जो सेंटर दूर दराज दिया जा रहा है, चाहे वो 700 किलोमीटर हो, चाहे वो 800 किलोमीटर हो, हम चाहते हैं कि टीएसपी के समस्त जिलों मुख्यालय पर परीक्षा सेंटर दिया जाए। और हाल फिलहाल में जो रीट विज्ञप्ति आई है, हम ये मानते हैं कि लंबे समय से जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको पदोन्नति देकर के डीपीसी की जाए और पदों में कहीं बढ़ोतरी की जाए। हम